शिवांगी, वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, MSc 108 का। आज का आपका एग्ज़ाम का मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन वही आए हुए हैं जिसकी वीडियो मैं बना चुकी थी। आई होप आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का MSc 007 का जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया, और जो मैंने क्वेश्चन गेस करे थे उनमें से भी क्वेश्चन आए हैं। बाकी पे जो वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला मुझे, लेकिन 2 जो आपके क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के 40 मार्क्स के, वो तो वही आ गए एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपना आज का टॉपिक क्या है, ये एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। एन एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब जो एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है? इकोनॉमिक, भाई प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इकोनॉमिक कंसेप्ट है। तो इकोनॉमिक कंसेप्ट जो है प्रोडक्शन फंक्शन, उसको किस में लेके आया गया? एजुकेशन के फील्ड में लाया गया कि भाई एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हम देखेंगे कि भाई किसने बिल्ड करा था, कौन लेके आया था ये। भाई प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ भी एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन में भी रिलेशनशिप बताया जाएगा इनपुट और आउटपुट में। आप देखते हैं यहाँ इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इट रिलेट वेरियस इनपुट अफेक्टिंग अ स्टूडेंट लर्निंग। भाई एजुकेशन, भाई स्टूडेंट लेता है एजुकेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट की जो एजुकेशन है, जो उसकी लर्निंग है, जब वो कुछ सीखता है, ठीक है, तो उसको क्या कौन कौन से इनपुट इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या क्या इनपुट है जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं? भाई उसका स्कूल, उसकी फैमिली, ठीक है, उसके सहपाठी, पीयर्स मतलब सहपाठी, उसके नेबरहुड, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसके एजुकेशन को, उसकी लर्निंग को क्या करती है? इफ़ेक्ट करती हैं। अब उससे क्या होता है? उसकी लर्निंग कैसी होगी? अच्छी होगी, ठीक है। तो उससे आउटपुट क्या निकलता है? उससे हम आउटपुट देखते हैं फिर उसके लेबर मार्केट में सक्सेस कितनी हो रही है, भाई उसे आगे अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही है जॉब में, वो उसका मतलब फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल बैकग्राउंड, मतलब स्कूल में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, या फैमिली में उसका कैसा एनवायरनमेंट है, तो उसके हिसाब से उसकी अटेंडेंस कैसी है, ठीक है। ग्रेजुएशन रेट कैसा है कि भाई कितने % लोग बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर, और मोस्टली उनका क्या देखा जाता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर देखा जाता है इसमें, ठीक है, कि भाई लर्निंग की वजह से कि कितना वो स्कोर कर रहा है। हम देखते हैं स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट है वो क्या होता है। एनी टेस्ट इन विच द सेम टेस्ट इज गिवन इन द सेम मैनर टू ऑल टेस्ट टेकर एंड ग्रेडेड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन इज अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो कोई भी टेस्ट, ठीक है, एक तरीके का टेस्ट जो हम सभी टेस्ट टेकर को देखते हैं सेम मैनर में, ठीक है, और ग्रेड भी क्या होता है? सेम मैनर कि भाई 60 to 70% वाले को C ग्रेड या दिया जाएगा, 90 से 100 वाले के बीच में जिनके मार्क्स हैं उनको A+ दिया जाएगा। तो सबका क्या है? तो ये सबको क्या बोलते हैं कि भाई सेम टेस्ट देना, तो उसी से हमें उनका स्टैंडर्ड पता लगेगा कि इस बच्चे का कितना लेवल है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट डू नॉट नीड टू बी हाई स्टेक टेस्ट, टाइम लिमिटेड टेस्ट और मल्टीपल चॉइस टेस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम लिमिटेड टेस्ट होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी हो सकता है। आर स्टैंडर्डाइज टेस्ट में बी एनी टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है, किसी भी तरीके का टेस्ट हो सकता है, वो ओरल टेस्ट भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, परफॉर्मेंस स्किल मतलब स्किल परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन वाज बाय सोशियोलॉजिस्ट JMS। अब जो ये एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन का जो आइडिया था वो किसने दिया था? JMS कॉलमन ने दिया था। द कॉलमन रिपोर्ट पब्लिश इन 1966, और ये रिपोर्ट कब आई थी? 1966 में आई थी। कंक्लूडेड दैट द मार्जिनल इफेक्ट ऑफ वेरियस स्कूल इनपुट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। तो इसने क्या कंक्लूड करा था कि जो वेरियस इनपुट हैं, ठीक है, वो कैसे एक स्टूडेंट के अचीवमेंट पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, कि भाई कैसे एक स्टूडेंट जो इनपुट हमने अभी पढ़े, भाई नेबरहुड है उसका, पीयर्स हैं, तो कैसे उनकी वजह से जो उसके अचीवमेंट है वो कैसे इफेक्ट कर, भाई आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो आपका मन लगेगा पढ़ाई में। अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हम यहाँ ले सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बच्चा अच्छे से एजुकेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर घर में कोई समस्या है, मतलब जो उसका एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है, तो वो उसको इफेक्ट करेगा उसकी लर्निंग में, उसकी अचीवमेंट में, ठीक है। एजुकेशन इन एवरी सेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। भाई विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन। जब उस देश के लोग एजुकेटेड होंगे तो वो देश क्या करेगा? विकास करेगा। नो कंट्री कैन अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। कोई भी देश जो है वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं प्राप्त कर सकता,
ठीक है। कब तक नहीं करेगा? जब तक वो किस में इन्वेस्ट नहीं करेगा, अपनी मानव पूंजी में, मतलब अपने देश के लोगों में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और देश के लोगों में हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं? एजुकेशन, हेल्थ के थ्रू, उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दिलाएं, उन्हें एजुकेट करें। एजुकेशन एनरिचेस पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ एंड वर्ल्ड। एजुकेशन लोगों को क्या करता है कि वो अपने आप को समझ पाते हैं और संसार को समझ पाते हैं। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लिव्स, ठीक है, उनकी जो जीवन स्तर है उसे सुधारता है। एंड लीड टू ब्रॉड सोशल बेनिफिट टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और एजुकेशन एक तो उसको अपने आप को भी, इंडिविजुअल को भी क्या बेनिफिट पहुंचाता है, साथ ही साथ सोसाइटी को भी, ठीक है। एजुकेशन रेजेस पीपल प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी एडवांस। तो एजुकेशन क्या है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, क्रिएटिविटी आती है। भैया जितने लोग एजुकेटेड होंगे उनके क्रिएटिविटी आएगी, कुछ नई नई चीज़ें सोचेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी आएगी नई नई, भाई जब लोग एजुकेट होंगे तो वो नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे और उद्योग बनाने के बारे में सोचेंगे। इन एडिशन इट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन सिक्योरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस एंड इम्प्रूविंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। और भाई हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जो एक तो ये हमारे इकॉनमी को क्या करता है? सिक्योर करता है। भाई एजुकेटेड होगा, हमारे जो सामाजिक विकास होता है और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इम्प्रूव आती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो रिच और पुअर के बीच का जो क्या है, जो गैप है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई होप अब आपको एजुकेशन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।